मैया हो जाएगी। क्रोधित घर में आएगी, कंगाली गरीबी साथ ही साथ। यह 3 प्रकार की सब्जियां घर में भूलकर भी छठ पूजा के दिन मत बनाना, अन्यथा घर में दोष लग जाएगा, घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। छठ पूजा में यह 3 गलतियां कभी मत करना, वरना औलाद पर हमेशा संकट बना रहता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि छठ पूजा में किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त। पूजा विधि, कुछ विशेष नियम जो कि छठ पूजा के दिन हर महिलाओं को करना है। संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि सभी माताएं बहनों को छठ पूजा से संबंधित जानकारी आसानी से और सरल भाषा में उपलब्ध हो सके। माताओं और बहनों, छठ पूजा का पावन पर्व वर्ष भर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह पर्व केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आस्था, पवित्रता और मातृत्व की भावना का प्रतीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, छठी मैया की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा में कौन सी 3 वस्तुएं कभी भी छठी मैया को अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना छठी मैया हो जाती हैं क्रोधित। इनके अर्पण से घर में आती है कंगाली, दरिद्रता और परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। साथ ही जानिए कि कौन सी 3 प्रकार की सब्जियां छठ पूजा के दिन भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दोष लग जाता है और सुख समृद्धि रुक जाती है। भक्तों, छठ पूजा का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह वह पवित्र साधना है जिसमें एक मां अपने बच्चों के दीर्घ जीवन, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए खुद को तप में झोंक देती है। यह व्रत सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का वह अनुपम पर्व है, जहां मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होकर संतान के कल्याण की कामना करता है। लेकिन कहते हैं, भक्ति में भी अगर भूल हो जाए तो उसका परिणाम केवल व्रत करने वाले को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। छठी मैया के व्रत में की गई छोटी सी गलती भी औलाद के भाग्य में संकट बनकर उतर सकती है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का तप है। इसमें जरा सी चूक भी व्रत की शक्ति को निष्फल कर देती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, छठ पूजा की वे 3 गलतियां जो अगर किसी ने कर दी तो संतान पर संकट, रोग, दुर्भाग्य और कष्ट साया बनकर मंडराते रहते हैं। बहुत लोग इन बातों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर यही अनदेखी कई बार जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तो आइए सावधान होकर सुनिए। अगर जानकारी भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दिल से प्रेम दें। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छठी मैया के इस पावन संदेश को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि जब तक धर्म की बात हर हृदय तक नहीं पहुंचेगी, तब तक अधर्म की छाया बनी रहेगी। आइए मिलकर संकल्प लें, हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, उसकी मर्यादा का पालन करेंगे और उसकी दिव्यता को संसार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब तो जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो छठी मैया को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम छठी मैया की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। छठ पूजा 2025 का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र योग में संपन्न होगा। इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार से होगी, जब व्रत का प्रथम दिन नहाए खाए मनाया जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय के बाद स्नान कर गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाकर घर में भोजन बनाती हैं और केवल एक बार सात्विक भोजन करती। इसके अगले दिन 26 अक्टूबर रविवार को खरना का पर्व मनाया जाएगा। Perfect Imperfection, Episode 11. अक्टूबर रविवार को खरना का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है और उसी से व्रती उपवास तोड़ती है। इसके बाद 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन आएगा, जब महिलाएं शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। यह दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन षष्ठी तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह तक रहेगी।
27 अक्टूबर की संध्या बेला लगभग 5:30 बजे के आसपास अर्घ्य देने का शुभ समय रहेगा, जब अस्त होते सूर्य की किरणें जल में प्रतिबिंबित होती हैं और व्रती महिलाएं छठी मैया और सूर्य देव की आराधना करती हैं। फिर 28 अक्टूबर मंगलवार की प्रातः बेला में उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस समय सूर्योदय लगभग 6 बजे के आसपास होगा। व्रती महिलाएं प्रातः काल उठते सूर्य को जल अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। अर्घ्य के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है और इस प्रकार 4 दिनों का यह महान पर्व पूर्ण होता है। इस वर्ष षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर की प्रातः 6:04 से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर की प्रातः 7:59 तक रहेगी। इस अवधि में ही सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस प्रकार 2025 का छठ पर्व 4 दिवसीय पूर्ण विधि से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर नहाए खाए, 26 अक्टूबर खरना, 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य व पारण। इन चारों दिनों में श्रद्धा, स्वच्छता और संयम का पालन करने से छठी मैया की कृपा सदा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में छठी मैया की आराधना अत्यंत श्रद्धा, स्वच्छता और पवित्रता के साथ की जाती है, क्योंकि यह पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि आत्मा और शरीर की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूजा के समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी छठी मैया को अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता, कलह और अशुभता प्रवेश कर जाती है। पहली वर्जित वस्तु है लहसुन और प्याज। इन्हें तामसिक और अपवित्र माना गया है, इसलिए छठी मैया की पूजा में इनका प्रयोग या इनसे बने भोजन का सेवन करना वर्जित है। व्रती महिला को नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरी वर्जित वस्तु है मांस, मछली और अंडे जैसी आमिष वस्तुएं। छठ महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है, जो शुद्धता और आत्मसंयम की साधना मानी जाती है। इसलिए पूजा स्थल पर इन वस्तुओं का आना भी अशुभ फल देता है और पूजा की पवित्रता भंग करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वर्जित वस्तु है टूटी फूटी या गंदी वस्तु, जैसे टूटा हुआ दीपक, फटा कपड़ा या अशुद्ध पात्र। छठी मैया की पूजा में हर वस्तु नई, स्वच्छ और पूरी होनी चाहिए, चाहे वह सूप हो, बांस का डाला या पूजन के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया वहां प्रसन्न होती हैं जहां पूर्णता और पवित्रता हो। अतः इन 3 वस्तुओं लहसुन, प्याज, आमिष भोजन और अशुद्ध टूटी वस्तुओं को छठ पूजा में कभी अर्पित न करें, क्योंकि यह छठी मैया का अपमान माना जाता है। यदि आप इन वर्जनाओं का पालन करते हैं तो छठी मैया की असीम कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहती है, संतान पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सुहागन महिलाएं छठ पूजा का व्रत इसलिए करती हैं क्योंकि यह व्रत संतान की दीर्घायु, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया। मान्यता है कि छठी मैया, जिन्हें सूर्य देव की बहन कहा गया है, संतान और कुल की रक्षा करती हैं तथा जिन घरों में श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया जाता है वहां सदैव खुशहाली और समृद्धि का वास रहता है। छठ पूजा का यह व्रत महिलाएं 4 दिनों तक पूरी निष्ठा और पवित्रता से निभाती हैं। नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक वे व्रत रखती हैं, भूमि पर सोती हैं और पूर्ण संयम का पालन करती हैं। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है, जो तन, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अब बात करें कि छठ पूजा में सुहागन महिलाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र पर्व पर नए, साफ सुथरे और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रायः महिलाएं लाल, पीला या नारंगी रंग की साड़ी धारण करती हैं, क्योंकि ये रंग शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग सुहाग का प्रतीक है,
जो वैवाहिक जीवन में प्रेम और दीर्घायु का संकेत देता है, वहीं पीला और नारंगी